आज सर का ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने चलेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे वो है इस चैप्टर का मतलब को समझेंगे। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। और सब्सटेंसेस का मतलब होता है कुछ सामान या पदार्थ, तो पदार्थ को अलग करना किससे? ना एक मिक्सचर से, एक मिश्रण से, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिख रहा है जो एक आदमी थाली में एक मिश्रण लिया है, उस मिश्रण से कुछ चीज़ को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग आटा से जो चीज़ ज़रूरत नहीं होता है उसको छाननी से उसको अलग कर देते हैं, उसी तरह तो मिक्सचर से जो चीज़ ज़रूरत नहीं होता है उसको अलग करने का जो प्रोसेस है उसे कहता है सेपरेशन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो मतलब तो हम लोग समझ लिए इस चैप्टर का मतलब। अब देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ेंगे। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials। तो हम लोग अपना डेली लाइफ में क्या देखते हैं? हम लोग अपना डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारा उदाहरण, इंस्टेंस मतलब उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान देते हैं ये कि कुछ सब्सटेंस को, पदार्थ को बीइंग सेपरेटेड मतलब सेपरेट किया जाता है फ्रॉम अ मिक्सचर, एक मिश्रण से। तो हम लोग अपना डेली की लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारा सामान को एक मिक्सचर से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है ना। जैसे मम्मी जब रोटी बनाती है, रोटी बनाने से पहले क्या, आटा से जो आटा का जो अप्रयोजनीय पदार्थ है, ठीक है, जो ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग चालनी से चाल लेते हैं और जो ज़रूरत नहीं है उसको फेंक देते हैं, है ना। वो भी सेपरेशन है। देखो, टी लिव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। तो फिर तुम जब चाय बना ली है, चाय बनाने के बाद जब उसको साफ करोगे, कप में डालोगे, तब क्या करोगे? यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोग, छालनी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छालनी से उस चाय को सेपरेट कर लेंगे ना। जो टी पत्ता है, जो टी पत्ता है, टी पत्ते को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग चाय पीते हैं, चाय का जो पत्ता होता है उसको नहीं पीते हैं, तो उसको छालनी से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। स्ट्रेनर का मतलब होता है छालनी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। जो ग्रेन होता है, जैसे कि तुम्हारा अभी तुम लोग आसपास देख पा रहे हो कि बहुत सारा जो गेहूँ खेत में है उसको काट के हम लोग हार्वेस्ट मतलब कलेक्ट करना, काट के घर में ले आना, ठीक है, कलेक्ट करना, उसको संग्रह करना। यहाँ पे क्या है, इसको सेपरेट किया जा रहा है, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स, मतलब ग्रेन को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है स्टॉक से। तो गेहूँ का जो प्लांट है, गेहूँ का जो स्टेम है, स्टेट को हम लोग नहीं लेते ना, गेहूँ का मतलब व्हीट प्लांट का जो स्टेम है, स्टेम को हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ क्या करते हैं हम लोग ग्रेन को लेते हैं। ग्रेन मतलब यहाँ पर शस्य होता है, फसल होता है, तो हम लोग सिर्फ व्हीट को ले लेंगे। तो यहाँ पे व्हीट को अलग किया जाता है, उसका जो पूरा प्लांट है, प्लांट से व्हीट को अलग किया जाता है, हम लोग सिर्फ व्हीट को ले लेंगे। उसी तरह मकाई से मकाई को ले लेंगे, है ना, क्योंकि पूरा प्लांट का ज़रूरत है नहीं। तो मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। और देखो, जब बटर बनाया जाता है, मक्खन बनाया जाता है, तब मिल्क और दही को, ठीक है, चार्न करके मतलब मंथन करके बटर को अलग किया जाता है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसे कि हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, वी गेन कॉटन टू सेपरेट इट सीड्स फ्रॉम द फाइबर। जैसे कि हम लोग चैप्टर 3 में फाइबर टू फैब्रिक में क्या पढ़े हैं, जैसे कि कॉटन सीड को सेपरेट किया जाता है ना। पहले हम लोग कॉटन प्लांट से कॉटन को ले लेते हैं, कॉटन पोड ले लेते हैं। अब कॉटन का अंदर कुछ सीड रहता है, कॉटन का सीड, उस सीड को हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है, और जो ज़रूरत है कॉटन उसको हम लोग ले लेते हैं। अब देखो, परहैप्स हो सकता है कि यू माइट हैव सीन इटेन सॉल्टेड डालिया और पोहा। तो हो सकता है तुम ये खा चुके हैं, ठीक है ना, हो सकता है तुम ये खाए हो, इसका टेस्ट किए हैं, जो होता है सॉल्टेड डालिया, नमकीन डालिया, और पोहा जिसका दूसरा नाम क्या है, जिसका दूसरा नाम है पोहा, सॉल्टेड डालिया और पोहा। यू में if you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating। suppose अगर तुम्हें दिखाई दे कि यहाँ पर कुछ चिली है, जैसे कि हम लोग खाना जब खाते हैं, है ना, जब हम लोग खाना खाते हैं तब क्या, यहाँ पर देखिए कुछ खाना यहाँ पर दिख रहा है, हम लोग जब खाना खाते हैं, खाने में अगर चिली दिख जाए, यहाँ पर एक चिली है, यहाँ पर एक चिली है, खाने में कुछ चिली दिख जाए, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उठा कर फेंक देते हैं, मतलब वो क्या, वो सेपरेट हो गया। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, अगर तुम देख पाओगे खाना में कोई चिली है, ठीक ना, मतलब मिर्चा है, तो यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। तब हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने से पहले उसको
बाहर फेंक देते हैं उठा के। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कॉन्टेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। अगर तुम्हें मान के चलो कि तुम्हें एक बाल्टी दिया गया है, ठीक है, बाल्टी में मैंगो है और गुआवाज है, ठीक है, तो उसको तुम बोला गया कि तुम उसको अलग अलग करो, गुआवा को और मैंगो को अलग करो। तो व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करेंगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। तो तब क्या करोगे? उसको पहले तुम गुआवा को निकालोगे, फिर उसको अलग कंटेनर में रखोगे और उसके बाद मैंगो को निकाल के अलग कंटेनर में रखोगे, तो वो क्या हो जाएगा? दोनों सेपरेट हो जाएगा। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller? तो ये जो हमने मैंगो और गुआवा को, अमरूद को और आम को सेपरेट किया, वो तो आसान है क्योंकि वो हम हाथ से पकड़ लेंगे, लेकिन तब क्या करेंगे जब वो सामान बहुत छोटा छोटा होगा? जैसे मान के चलो तुमको दिया गया है नमक और बालू, तब क्या करोगे? है ना, कि नमक से बालू को सेपरेट करना बहुत ही दिक्कत है ना। तो हम लोग देखेंगे इस पे क्या बोल रहा है। बोले देखो यहाँ पर, देन मैंगो और गुआवा, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्स। देखो वही बोला गया कि सोचो, इमेजिन मतलब परिकल्पना करना। अगर तुमने सोचो, ये परिकल्पना करो कि तुम्हें एक ग्लास दिया गया है, ग्लास में बालू है और नमक है, तो इसको तुम क्या सेपरेट कर पाओगे? इम्पॉसिबल, ये असंभव है, नामुमकिन है ना। Even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand, अगर तुम ये सोच सकते हो कि हम हाथ से निकाल देंगे, तो ये असंभव है, कभी नहीं हो पाएगा। But why would we need to separate substance like this at all? Is it पहली wants to know। अब पहली पूछने लगती है कि क्यों हमको ऐसा करना का ज़रूरत है? Why would we need to separate substances like this at all? तो इतना छोटा छोटा सामान सेपरेट करने का क्या ज़रूरत है? जब देखेंगे बालू में नमक गिर गया, फिर नमक बालू गिर गया, तो उसको उठा के पूरा को फेंक देंगे, जहाँ पे गिरा है उस सामान को पूरा उठा के फेंक देंगे, ऐसा पहली कहना है। एक्टिविटी 1 देखो, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी कॉलम 1 की 5.1 हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक टेबल है ना, तो इस टेबल से पहले देखेंगे क्या यहाँ पे क्या लिखा है। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, मतलब सेपरेशन करने का कुछ प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है उस टेबल में। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट यूज्ड इज मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो जो पर्पस है, पर्पस मतलब क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है सेपरेशन करने का, ऑन द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं उसका प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है और कैसे कर सकते हैं अलग, उसका एक टेबल बनाया गया है। ठीक है, however the information given in column 2 and 3 jumbled up, can you match each process with its purpose and the way separated component are used? तो बोला है कि can you match each process with its purpose, तो आप क्या इस हर एक प्रोसेस को एक दूसरे से मैच कर सकते हैं? तो हम इस जो टेबल है इसको बाद में देखेंगे, पहले इस लाइन को क्लियर कर लेते हैं। बोल रहे हैं वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विथ इट। तो हम लोग जब सेपरेट करेंगे कोई चीज़ को, कोई मिक्सचर को, तो हम लोग क्या ध्यान में देंगे उसमें, ठीक है, उस मिक्सचर में जो हार्मफुल है मतलब हानिकारक है उसको निकाल देंगे, और जो ज़रूरत नहीं है खाने के लिए उसको निकालेंगे, है ना। अब देखो, द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स। तो जो सब्सटेंस को हम लोग निकाल लेंगे मिक्सचर से, हो सकता है वो बहुत छोटा हो या बड़ा भी हो सकता है। बड़ा होगा तो बहुत आसान हो जाएगा, आसानी से तुम हाथ से निकाल दोगे, लेकिन छोटा होगा तभी तो प्रॉब्लम होगा, तभी दिक्कत होता है। दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये हो सकता है वो सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, गैस में है ना। ऐसा नहीं कि मिक्सचर हमेशा सॉलिड में होता है, सॉलिड का भी मिक्सचर होता है, जैसे बालू का और नमक का मिश्रण है, क्या है, सॉलिड्स का है। अगर तुमको मिक्सचर दे जाएगा पानी और केरोसिन, है ना, वाटर और ऑयल का मिक्सचर अगर दे दिया तो उसको कैसा सेपरेट करोगे, उसके लिए अलग प्रोसेस है, तो वो भी एक मिक्सचर है। और उसके अगर 2 गैस दिया जाए, ठीक है, जो बोले CO2 या फिर H2O, जो पानी है, पानी में H2 है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करो,
तो वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन हम लोग वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा किया जाता है। सो यहाँ पर देखो, सो हाउ डू यू सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी द शीट ऑफ पेपर, आर देयर पीस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। बोले हम लोग और एक बार ध्यान देंगे, बोला है हाउ डू यू सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी, अच्छा यहाँ पर लिखा है सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे अगर उसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज रहता है, इफ दे हैव सो मैनी प्रॉपर्टीज, अगर कुछ सामान का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है उसको कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे। चलो इस पे ध्यान दो अभी। द शीट ऑफ पेपर, आर दिस देयर पीसेस ऑफ स्टोन्स, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स of any other grain in it. Now remove with your hand the pieces of stones, husk and other grain from it. तो एक मिक्सचर दिया गया है जहाँ पर हस्क रहेगा, ठीक है, ग्रेन रहेगा और क्या रहेगा, स्टोन, कुछ पत्थर रहेगा, कुछ हस्क रहेगा, ठीक है, और ग्रेन शस्य रहेगा। This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat। तो ये जो प्रोसेस है तो हम लोग पत्थर को हाथ से उठा सकते हैं, उसको उठा के फेंक सकते हैं, या फिर जो हस्क होता है आटा में, हस्क मतलब वो होता है जो हम लोग चालते हैं ना, चालने के बाद जो चालनी में रह जाता है चालनी के ऊपर, उसे कहता है हस्क, ठीक है। तो हम लोग हस्क को भी फ्लार से मतलब आटा से मूव कर सकते हैं छालनी से। राइस और पल्सेस और चावल दाल को जो मिक्सर होता है उसको भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, वो हाथ से भी हो सकता है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। तो फिर भी अगर चावल और दाल जो मिक्सचर है, ठीक है, वो भी उतना बड़ा साइज नहीं है, वो भी छोटा साइज है, लेकिन वो हम लोग कर सकेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लेंगे। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट द हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो इस पद्धति में, इस प्रोसेस में हम लोग ये महसूस करते हैं कि हम लोग हैंड पिकिंग मतलब हाथ के द्वारा, हैंड पिकिंग इज द सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड, ठीक है। इन सच सिचुएशन मतलब जब कोई तुम हाथ से उठा सकते हो, ऐसा कोई मिक्सचर दिया गया है जो तुम हाथ से सेपरेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया पत्थर का, हस्क का, है ना, पत्थर का मिश्रण, हस्क का मिश्रण, ग्रेन का मिश्रण, कुछ फसल है, कुछ शस्य है, जैसे कि चाल हो सकता है, ग्रेन मतलब कोई व्हीट भी हो सकता है, राइस भी हो सकता है। तो राइस, व्हीट या स्टोन और हस्क का मिश्रण है, तो क्या करोगे, स्टोन को, राइस को, व्हीट को हाथ से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो इस समय वही बोल रहा है, इन सच कॉन्स्टिट्यूशन, इस परिस्थिति में हम लोग वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब सुविधा, फायदेमंद, है ना। तो इस परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि हैंड पिकिंग मतलब हाथ से जो सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन सेपरेट एनी सब्सटेंसेस, ओके, फ्रॉम अ मिक्सचर। तो हैंड पिकिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग वो वाला सामान को आसानी से उठा सकते हैं, तो उसके लिए हैंड पिकिंग का एक फायदेमंद है, कन्वीनियंट का मतलब फायदेमंद, ओके। अब हम लोग टेबल पे ध्यान देंगे, यहाँ पे टेबल पे क्या लिखा है, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, क्यों हम लोग सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे। देखो सेपरेशन प्रोसेस, जो एक नंबर जो सीरियल है यहाँ पर, ये नंबर जो सीरियल है ये है सेपरेशन प्रोसेस, तीन प्रोसेस दिया गया है, 1 2 3, और 2 नंबर जो यहाँ पर दिख रहा है प्रोसेस फॉर व्हिच वी डू सेपरेशन, पर्पस, किस उद्देश्य में हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, और व्हाई व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और तीनों बोला गया है हम लोग क्या करेंगे जो कंपोनेंट को सेपरेट किया जाएगा उससे। तो चलिए देखते हैं एक नंबर में क्या बताया गया है। एक नंबर में बताया गया है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, बोला गया है चावल से पत्थर को निकालना है, हटाना है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, अलग अलग सामान को, यूजफुल मतलब जो जरूरी है, जरूरी अलग अलग जरूरी सामान को सेपरेट करना। पत्थर को भी जरूरत पड़ता है, और पत्थर देखो वो दूसरा काम के लिए जरूरत पड़ता है, खाने के लिए तो नहीं, लेकिन जो राइस है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी काम में आता है, खाना बनाने के लिए, चावल पकाने के लिए आता है। तो इसको हम लोग मूव कर सकते हैं ना, तो सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। अब देखो
3 नंबर क्या बोल रहा है, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चावल और पत्थर के मिश्रण से पत्थर को उठा के फेंक सकते हैं, तो चावल और पत्थर क्या हो जाएगा, सिंपली एकदम रिमूव हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। 2 नंबर देखो, चार्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। चार्निंग मिल्क मतलब, चार्निंग मतलब बोला मंथन, तो दूध दही बनाने के लिए या फिर मक्खन बनाने के लिए दूध का मंथन, ये 2 नंबर प्रोसेस है, ठीक है। 2 नंबर जो है चार्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, दूध का मंथन बटर बनाने के लिए। अब पर्पस, उद्देश्य क्या है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। नॉन यूजफुल मतलब जो ज़रूरत नहीं है, जो प्रयोजन नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यक चीज़ को, पदार्थ को हटाने के लिए ये किया जाता है। और व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, हम इसको क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। तो जो ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को हम लोग उसको फेंक देंगे। थ्रो अवे मतलब फेंक देना, उठा के पटक देना, ठीक है। इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि है, इम्प्योरिटीज़ मतलब अशुद्धि, प्योरिटी मतलब प्योर शुद्ध है, और इम्प्योरिटीज़ मतलब अशुद्धि, ओके। अब देखो 3 नंबर, सेपरेट टी लीव्स। चाय हम लोग जब कप में सर्व करते हैं तब उसको टी लीव्स को, मतलब चाय के पत्ता को सेपरेट करते हैं। अब इसका उद्देश्य क्यों है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। इसका उद्देश्य यही है कि उसको जो टी लीव्स है वो ज़्यादा, उसका जो कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए उसको रिमूव करना ज़रूरी है। और 3 नंबर में जो रिमूव करके उसको, उसके साथ क्या किया जाएगा, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं चाय बनाने के लिए, या फिर फेंक भी सकते हैं, क्योंकि चाय पत्ता उतना भी महंगा नहीं है, हम उसको दोबारा खरीद भी सकते हैं ना। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़े हैं। देखो इस चैप्टर में हम लोग खास उतना कुछ नहीं पढ़े हैं, बस इंट्रोडक्शन दिए हैं कि सेपरेशन क्या है। सेपरेशन मतलब पदार्थ का अलग हो जाना, एक मिक्सचर से पदार्थ को अलग करना, इस चैप्टर का यही नाम है। मिक्सचर से कोई अप्रयोजनीय अनावश्यक पदार्थ को अलग करना, यही है इस चैप्टर का मतलब। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ क्या पढ़े, कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़े हैं, मतलब जैसे कि कुछ कैसे हम लोग करेंगे, क्या उद्देश्य होता है उसका, जो जिसको हटाएंगे उसके साथ क्या करेंगे उसको हटा के, ठीक ना, यही पढ़े हम लोग। यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं इस टेबल के अलावा, इस टेबल को इम्प्रूव करना, याद कर लेना, ठीक है। बस ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, कैसे कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे, ठीक है, कौन सा प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। जैसे चावल से पत्थर को या कंकड़ को, स्टोन को कैसे हटाएंगे, उसका क्या प्रोसेस का नाम क्या है। दूसरा है हाथ को फ्लावर से सेपरेट करेंगे तो उस प्रोसेस का क्या नाम है, कैसे करेंगे, उस सब प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात कहेंगे, स्कूल में बुक रिजल्ट दोनों ही अवेलेबल है, जिसका अभी तक बुक नहीं मिला स्कूल में बुक लेके जाओ, ठीक है। और 6 का साइंस मैथ नहीं मिल रहा है, 6-7 में साइंस मैथ नहीं मिल रहा है, लेकिन बाकी किताब मिल रहा है, आके ले जाओ, रिजल्ट भी लेके जाओ। और अगर वीडियो ये अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। ये चैनल बनाया गया है आप लोगों के लिए। और कहाँ पे सब्सक्राइब करना, देखिए यूट्यूब में यहाँ पर दिखेगा अजय सर ऑनलाइन स्टडी चैनल, यहाँ पर गोल एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर बस इसको टच कर देना है ना, इसको टच कर देना है, तभी चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में नया कॉन्सेप्ट के साथ, नया टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।